प्रिय उपासक उपासिकाओं, आज की गूगल मीट का विषय है कि सदम की ये आवश्यकता है कि हम भेद की दीवार को गिरा दें। यूं तो धर्म का हर विषय बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे कल्याण के लिए है, हम सब के लिए समझ में आने के लिए है। आज का प्रसंग कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका एक सामाजिक सरोकार है। अभी तक हम व्यक्ति के कल्याण की बात कर रहे थे। आज के विषय में व्यक्ति का कल्याण तो निहित है ही, लेकिन एक सामाजिक सरोकार का विषय है। मैं चर्चा को थोड़ा सा वर्तमान संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इसके व्यवहारिक पक्ष पर चर्चा करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग इससे लाभान्वित हो सके। जब हम समाज की बात करते हैं और बुद्ध के समय भी इस समाज की जब बात हुई तो बुद्ध ने जो समानता का, मैत्री का, भ्रातृभाव का संदेश दिया, तो इस संदेश के कारण उस वर्ग को बहुत अधिक पीड़ा हुई जो समाज को बांटते हुए था, जो समाज का वर्गीकरण करके अपने आप को श्रेष्ठ बताता था, बाकी सभी लोगों को वह अश्रेष्ठ मानता था। बुद्ध के साथ जो वार्तालाप हुई, मैं उन विषय पर चर्चा नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा इस विषय को छू रहा हूं ताकि आप समझ सकें। महाकारुणिक बुद्ध ने कहा कि जो समाज में ब्राह्मणों के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है, इसका आधार उन्होंने वेदों से लिया है और यह भी बताया कि वेद कोई इंसान द्वारा कृत नहीं है। वेदों का निर्माण स्वयं ईश्वर ने किया है। इसलिए वेदों का जो कथन है वो संदेह से परे है, उस पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता और वो ईश्वरीय आज्ञा है, वह ईश्वर की आज्ञा भी है। इसी बात का लाभ उठा करके ब्राह्मण वर्ग ने पूरे समाज को अपने अधीन कर लिया, पूरे समाज को अपनी सेवा के लिए ही उत्तरदायित्व सौंप दिया। बुद्ध ने इस व्यवस्था को नकारा। बुद्ध ने कहा वेद संदेह से परे नहीं है। जहां इंसान इंसान में भेद पैदा करे, ऐसा काम भले कोई ईश्वर क्यों करेगा। अगर ईश्वर भी भेद का समर्थन करता है तो वह ईश्वर सबके लिए कल्याणकारी कैसे हो सकता है। तो इसी बात पर तथागत ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि इंसान इंसान में भेद करने वाला कोई शैतान तो हो सकता है, मनुष्य नहीं हो सकता। बुद्ध के साथ इसी विषय को लेकर के बहुत सारे विद्वानों ने चर्चा की। इसमें एक जो नाम आता है असलायन का। असलायन भी ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान था। बहुत सारे ब्राह्मणों ने मिलकर के असलायन को बुद्ध के पास भेजा। असलायन ने अपने श्रेष्ठ होने का दावा किया
और बुद्ध के तर्कों से वह निरुत्तर हो गया। बुद्ध ने सिर्फ यही पूछा था कि ब्राह्मण पैदा कैसे होता है। क्या वो अपनी मां के गर्भ से पैदा नहीं होता? क्या दूसरे लोगों के पैदा होने का यही तरीका नहीं है क्या? इस बात का कोई उत्तर नहीं था। केवल कपोल कल्पनाओं के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ कैसे ठहराया जा सकता था। और इसका परिणाम यह हुआ, बुद्ध के तर्क के सामने वो ठहर नहीं सका और वो बुद्ध का ही शरणागत हो गया। अस्लाक बुद्ध का ही शिष्य हो गया। वासेठ आया, वह भी ब्राह्मण था, उसने भी तर्क किया, वह भी निरुत्तर हो गया। तो तर्क के आधार पर बुद्ध ने सभी विद्वानों को परास्त किया, क्योंकि भला कोई भी व्यक्ति समानता के सिद्धांत को कैसे नकार सकता है? ये कैसे हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति अपने आप को सर्वोच्च कहे और बाकी सभी को कहे कि तुम्हारा जन्म तो केवल मेरी सेवा के लिए हुआ है? तो बुद्ध ने सबसे पहले साहस किया उस अमानवीय व्यवस्था को नकारने का, उसके अस्तित्व को स्वीकार करने का और उसके पीछे बनी हुई कहानियों को पूरी तरह से नकाब बेनकाब कर देने का। इसीलिए बुद्ध के विचार से जो ज्यादा प्रभावित हुआ, जिसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा, वह बुद्ध का स्वाभाविक शत्रु भी बन गया। लेकिन बुद्ध का मकसद मानवता का कल्याण करना था, किसी को श्रेष्ठ और किसी को अश्रेष्ठ ठहराना नहीं था। बुद्ध ने ना केवल लोगों से तर्क वितर्क किया, ना केवल उन्हें निरुत्तर किया, बल्कि लोगों को इस विचार से बाहर निकाल करके एक नए समाज की आदर्शता रखने से लेकर के उस निर्माण तक की योजना की पूरी कार्य योजना लोगों के बीच में रखी। यहां मैं इसके सामाजिक अस्तित्व पर, सामाजिक पहलू पर जो चर्चा कर रहा हूं, बुद्ध से पहले जितने भी ऋषि थे, मुनि थे, ज्ञान बांटने का काम करने वाले थे, वो सब ब्राह्मण होते थे। उन्होंने इस पर एक अधिकार कर रखा था। कुछ लोग और भी होंगे, लेकिन शूद्र बिल्कुल नहीं थे। और हम देखते भी हैं, बुद्ध ने इस वर्गीकरण को ना केवल नकारा, बल्कि इस वर्गीकरण को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के साथ एक नई व्यवस्था का प्रतिपादन किया। जैसे जब वो ये राजगीर की घटना है, जब तथागत राजा बिंबिसार के आमंत्रण पर नगर में प्रवेश कर रहे थे, सुनित जो सफाई करने का काम कर रहा था, हाथ में कूड़े कचरे की टोकरी थी। बुद्ध और उनके विशाल भिक्षु संघ को आता देख करके वह दीवार से सटकर खड़ा हो गया, क्योंकि उस समय भी जो सफाई का काम करता था उसको हे दृष्टि से ही देखा जाता था। जहां भी वर्गीकरण होता है, वहां पर इस प्रकार के काम करने वाले के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार तो होता ही है। तो बुद्ध की योजना एक नए समाज निर्माण की थी,
जहां सुनीत दीवार से सटकर खड़ा इसलिए होना चाह रहा था कि तथागत और भिक्षु संग आराम से गुजर जाए, लेकिन तथागत तो सुनीत की तरफ ही चल पड़ी और जाकर के पूछा, हे सुनीत, तुम्हारी ये कैसी तुच्छ आजीविका है? क्या तुम्हारे मन में कभी ये विचार नहीं आता कि भिक्षु बनकर के, भिक्षु संघ में शामिल होकर के अपना कल्याण करे? तो सुनीत ने कहा, हे तथागत, जिस संघ का नेतृत्व स्वयं तथागत कर रहे हो, भला कौन व्यक्ति होगा जो वहां नहीं जाना चाहेगा? तो तथागत ने कहा, तो सुनीत, क्या तुम भिक्षु बनना चाहोगे? सुनीत की स्वीकृति हुई और तथागत ने कहा, आ भिक्षुवे, और ये कहते हुए सुनीत भिक्षु बन गया। तथागत जानते थे कि सुनीत जब भिक्षु संघ में शामिल होगा तो जातिगत मानसिकता से जो ग्रसित लोग हैं उनमें हलचल मचेगी, उनके बीच में द्वंद्व भी होगा। लेकिन बुद्ध के सामने तो सिद्धांत की स्थापना महत्वपूर्ण थी, लोगों के मन में स्थापित पुरानी धारणाओं का उनके लिए कोई महत्व नहीं था। हुआ भी ऐसा, बहुत सारे भिक्षुओं के मन में भी खलबली मची, लेकिन तथागत के सामने विरोध करने का साहस कोई नहीं कर सकता था। एक सफाई करने वाले व्यक्ति को भिक्षु बना करके भिक्षु संघ में शामिल करना सामाजिक व्यवस्था को न केवल चुनौती थी, बल्कि समानता के सिद्धांत को स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण आयाम स्थापित किया। तो यहां बुद्ध के कार्य करने की प्रणाली में अदम्य साहस का परिचायक मिलता है। मैं एक दूसरा उदाहरण दूं, प्रकृति का। आनंद भोजन करके आए थे, प्यास लगी तो प्रकृति को कहा कि बहन पानी पिला दो। प्रकृति ने कहा कि मैं पानी नहीं पिला सकती, मैं अछूत कन्या हूं। आनंद ने कहा, प्यासे का संबंध तो पानी से है, जाति से नहीं है। मैं आपकी जाति नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो पानी पीना चाह रहा हूं। प्रकृति ने जब ये बात सुनी तो उसके मन में आनंद के प्रति एक बहुत बड़ा विश्वास जागृत हो गया। वह आनंद में अपना जीवन साथी ढूंढने लगी। इस सारी घटना को मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि आज का विषय नहीं है। जब तथागत ने प्रकृति को बुलाया और तथागत ने समझाया कि प्रकृति तुम आनंद के किस अंग से प्रेम करती हो, और एक एक अंग पर चर्चा करते हुए तथागत ने समझा दिया कि आंखों में गंदगी भरी रहती है, नाक में भी गंदगी का घर है, मुंह भी लार का घर है, तुम जिसे भी प्रेम करती हो उसमें प्रेम करने जैसा कुछ भी नहीं है। सारी बात समझाते हुए तथागत ने पूछा कि प्रकृति, क्या अब भी तुम आनंद से प्रेम करती हो, उसे शादी करना चाहोगी?
प्रकृति को समझ में आ गया था कि सब अनित्य है, जिसके पीछे भाग रही है वो तो वासना है। और प्रकृति का जो विवाह करने का निर्णय बदल गया और उसने भिक्षुणी बनना स्वीकार किया। जब प्रकृति को तथागत ने भिक्षुणी बनाया, उस समय तथागत ने जो उद्गार व्यक्त किए बहुत महत्वपूर्ण है। ये विचार निश्चित रूप से हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं। तथागत कहते धन्य है हे प्रकृति, यद्यपि तू चांडाल कन्या है, किंतु फिर भी तू श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए आदर्श प्रस्तुत करेगी। यद्यपि तू एक चांडाल कन्या है, तो भी श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए तू एक आदर्श प्रस्तुत करेगी। तू निम्न जाति की है, लेकिन ब्राह्मण तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। न्याय तथा निर्मलता के पथ से विचलित ना होना। तेरी कीर्ति राज सिंहासन पर बैठी हुई रानियों की कीर्ति से भी बढ़कर होगी। अब एक नया आयाम स्थापित कर दिया तथागत ने कि हे प्रकृति, यद्यपि तू एक चांडाल कन्या है, किंतु फिर भी तू श्रेष्ठ पुरुषों और महिलाओं के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करेगी। तू चाहे निम्न जाति की है, तो भी ब्राह्मण तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। न्याय तथा निर्मलता के पथ से विचलित न होना। महत्वपूर्ण बात क्या है? न्याय तथा निर्मलता के पथ से विचलित मत होना। तेरी कीर्ति राज सिंहासन पर बैठी हुई रानियों की कीर्ति से भी बढ़ करके होगी। अब कहां तो एक तरफ ईश्वर की आज्ञा कह करके, वेदों का सहारा लेकर के कोई व्यक्ति श्रेष्ठ बनने का दम भर रहा था, लेकिन तथागत ने प्रकृति को भिक्षुणी बना करके एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया। प्रकृति भले तू एक चांडाल कन्या है, तो भी श्रेष्ठ पुरुष और श्रेष्ठ महिलाओं के लिए तू आदर्श बनेगी। भले ही तू अछूत है, निम्न जाति की है, तो भी ब्राह्मण तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। न्याय और निर्मलता के पथ से विचलित मत होना। तेरी कीर्ति राज सिंहासन पर बैठी हुई रानियों की कीर्ति से भी बढ़कर के होगी। तो हम देखते हैं कि तथागत ने किस प्रकार से सामाजिक जो बाध्यताओं की दीवारें थी, भेद की दीवारें थी, ना केवल उसको गिरा दिया, बल्कि उससे पार जाकर के एक नई सामाजिक संरचना का ताना बाना बुन दिया। एक झाड़ू लगाने वाले, सफाई करने वाले व्यक्ति को भी भिक्षु बना करके समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर दिया कि भिक्षु के रूप में जब भी सुनीत कहीं जाएगा तो वह बड़े बड़े लोगों को उपदेश देगा। एक चांडाल कन्या को भिक्षुणी बना करके बता दिया कि रानियों की प्रशस्ति से भी तेरी प्रशस्ति कहीं ज्यादा होगी। ब्राह्मण भी तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से तथागत ने ज्ञान के एक अधिकार पर न केवल चुनौती दी, बल्कि जिन लोगों को ज्ञान से दूर रखा गया था उनको बिठा करके उस सिद्धांत को ही नकार दिया, झूठा बता दिया कि वो ईश्वर आज्ञा थी। अगर ईश्वर आज्ञा होती तो प्रकृति कभी भी भिक्षुणी नहीं बन सकती थी। सुनीत कभी भी भिक्षु बनकर के लोगों के कल्याण के लिए उपदेश नहीं दे सकता था। लेकिन तथागत ने इस चुनौती को खड़ा किया और एक नए समाज की संरचना का आगाज कर दिया। यहां हम देखते हैं कि तथागत के सामने
चाहे उपाली हो, उपाली बाल काटने का काम करता था, लेकिन जब वो संघ में आया तो तथागत ने उसे संघ में शामिल ही नहीं किया, बल्कि उसे आगे बढ़ने का बहुत अवसर दिया। और आज जो हम भिक्षुओं के लिए जो विनय की बात करते हैं, ये उपाली की महान देन है कि तथागत के मुख से निकले हुए विनय के हर एक सूत्र को कंठस्थ किया और पहली संगीति में इसको सूचीबद्ध करके हम सबके कल्याण के लिए एक मार्ग खोल दिया। आज कोई भी भिक्षु बनता है, पूरे विश्व में कोई भी भिक्षु बनता है, तो वह उपाली के द्वारा बताई हुई विनय, कंठस्थ की हुई विनय को आधार बना करके ही भिक्षु जीवन का मार्ग तय करता है। तो उपाली वर्ण व्यवस्था में निम्न पायदान पर थे, सुनीत वर्ण व्यवस्था में निम्न पायदान पर थे, प्रकृति चांडालिका भी बिल्कुल निम्न पायदान पर थी, महिला भी थी, तो भी उनको उच्चतम शिखर पर लाकर के तथागत ने समाज के नई अवधारणा को जन्म दिया। अनाथ पिंडक बहुत अमीर आदमी था, भिक्षु बनने के लिए गया, लेकिन तथागत ने यह उचित नहीं समझा कि वो धनवान है तो उसे भिक्षु बना दो। तथागत ने यह उचित समझा कि जो धनवान है उसके धन का धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, और ऐसा ही किया। चाहे विशाखा हो, चाहे अनाथ पिंडक हो, इन सब ने धन के द्वार खोल दिए धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो बुद्ध का धर्म एक नए समाज की संरचना की ओर इशारा करता है। अगर हमारे समझ में धर्म आ जाता है तो सबसे पहला काम तो हमें भेद की दीवारों को गिराना होगा। मैं वर्तमान संदर्भ में बात करूं, जो लोग आज बौद्ध बने हैं, धर्म में दीक्षित हुए हैं, उनको जो सबसे पहला काम करना चाहिए वह यही होना चाहिए कि वह इस भेद को नकारे, इस अमानवीय व्यवस्था से अपना संबंध तोड़ करके मानवीय समाज का निर्माण करने के लिए काम करने लगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं जो बौद्ध बन रहे हैं उनके मन में लोभ जाग रहे हैं, वे बौद्ध भी बन रहे हैं और जाति को छोड़ भी नहीं रहे हैं। अगर जाति को लेकर के ही बौद्ध बने हो तो ये बौद्ध धर्म के लिए ना केवल अनर्थ होगा, बल्कि महाकारुणिक बुद्ध के समानता के सिद्धांत को नकारने का दुस्साहस भी होगा। तो पहली बात तो ये करनी चाहिए कि जो तथागत ने उस व्यवस्था को नकारने के लिए कहा, छोड़ने के लिए कहा, और हम केवल एक छोटे से लाभ के उद्देश्य से एक पूरी की पूरी सभ्यता को, बुद्ध के सिद्धांतों को नकारने का दुस्साहस कर रहे हैं, यह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकता है। बौद्ध बनो और जाति बची रह जाए, बौद्ध बनो और गोत्र बचा रह जाए, बौद्ध बनो और मन में भेद बचा रह जाए। अगर ये सारी बीमारियां बुद्ध के धर्म में समा गई तो फिर किसी को भी बौद्ध बनने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि दुराचरण हावी होगा, सदाचरण लुप्त हो जाएगा, मानवता खत्म हो जाएगी, जातीय वैमनस्य बढ़ता चला जाएगा। अगर यही होता रहा तो व्यक्ति को उसके गुणों के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर ही छोटा और बड़ा माना जाएगा।
अगर ऐसा हुआ तो तथागत की जो बहुत बड़ी क्रांति थी, वेदों को मरुभूमि कहने का साहस था, ईश्वर के द्वारा रचे गए इसको नकारने का जो बुद्ध का दुस्साहस है, ये सीमितता नजर आएगा। तो आज सभी धम्म के अनुयायियों से मैं कहना चाहूंगा कि जब भी हम दीक्षा लेकर के धम्म में प्रवेश करते हैं, बौद्ध बनते हैं, तो जाति और जाति के अस्तित्व को, जाति और जाति की पहचान को, नाम के साथ लगे हुए गोत्र को हमें सदा सदा के लिए नष्ट कर देना चाहिए। अपने जीवन में की उपयोगिता से उसे बाहर कर देना चाहिए, तभी धम्म सधम्म होगा। हम व्यवहारिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता के दृष्टिकोण के साथ काम करें। दूसरी बात, ये तो मनुष्य और मनुष्य के बीच के भेद की बात थी। हम महिलाओं के साथ भी समानता का व्यवहार करें, महिलाएं भी पुरुषों के साथ समानता का व्यवहार करें, पुरुष भी महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार करें। आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे मन और मस्तिष्क में महिलाओं के प्रति असमानता का व्यवहार बना रहता है। हम सब लोगों की धारणा बन गई है कि ये अमुक काम महिलाएं करेंगी, मैं पुरुष हूं, मैं तो नहीं करूंगा। खाना बनाने से लेकर के सफाई करने तक का काम, कपड़े धोने से लेकर के उनको इस्त्री करने का काम महिलाओं को सौंप दिया। मैं पुरुष हूं, क्यों करूं? ये बुद्ध का विचार नहीं हो सकता। बुद्ध का विचार तो सेवा भाव में है। जो महिला है, आपके साथ उसका कोई रिश्ता नाता है, चाहे वो जीवन संगिनी के रूप में है, चाहे बहन के रूप में है, चाहे मां के रूप में है, उसके साथ सामाजिक संबंध कुछ भी हो, लेकिन वो एक इंसान है, वो एक मानव है। उसके साथ मानवता का ही व्यवहार करना चाहिए। ये सोच करके कि महिलाएं पुरुषों के अधीन रहेंगी, महिलाओं को ये विशेष काम करना है, पुरुष तो ये काम करेंगे नहीं, तो फिर बुद्ध के धम्म में आने से कोई लाभ नहीं होगा। और महिलाओं को भी चाहिए, वो भी समानता के इस प्रयास के लिए, समानता की चाहत के लिए अपने साथ समाज में होने वाले दोयम दर्जे के व्यवहार को नकारने का साहस करें। बुद्ध कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उस अवस्था को नकारना चाहिए जहां उसकी प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। जिस कारोबार या पेशे को करने से उसकी तरक्की प्रभावित हो रही है, रुक रही है, उसे उसको छोड़ने का, त्यागने का साहस होना चाहिए। ये बात मैं महिलाओं के संदर्भ में कह सकता हूं। जिस परिवार में रह करके जो परिवार का मुखिया है, मनुष्य है, पुरुष है, उसके द्वारा जो बाउंड्रीज खड़ी कर दी जाती है कि महिला हो तो घूंघट में रहोगी, महिला हो तो बाहर नहीं बैठोगी, महिला हो तो उसके साथ बात नहीं करोगी, तो ये विचार भेदभाव का विचार है, इंसानियत के विरुद्ध एक षड्यंत्र है। बौद्ध बनने के साथ साथ महिलाओं को भी अपने आप को स्वतंत्र समझना चाहिए। उसके मन में जो मानसिक परतंत्रता है, गुलामी की बेड़ियां हैं, उससे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करेंगे तब निश्चित रूप से हम महाकारुणिक बुद्ध का धम्म सधम्म बनेगा, सद धम्म बनेगा। सद का मतलब है सच वाला धम्म, सच के आधार पर चलने वाला धम्म, गुणों के आधार पर चलने वाला धम्म बनेगा। तो मैं कामना करता हूं कि जो भी धम्म भूमि के साथ जुड़े हुए उपासक उपासिकाएं हैं, गूगल मीट से जो हर रोज जुड़ते हैं, उन सबको चाहिए कि उन्हें
बुद्ध के इस विचार को जीवन का आधार समझ करके स्वीकार करना चाहिए और एक नए समाज की अवधारणा के साथ एक नए समाज का निर्माण करना चाहिए। ऐसा कर पाए तो हमारा आंदोलन सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।